जय श्री कल्की और नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन का उदय काल भारतवर्ष में ही, लेकिन हर कदम भारतवर्ष के लिए एक कठोर परीक्षा। धर्म युद्ध का ये समय चल रहा है जिसमें अधर्म अपने चरम पर है। आज धर्म के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सनातन के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो लोग धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं उनके पीछे लोग हाथ धोकर पड़ जाते हैं। लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर हैं वो बहुत जल्द चढ़ जाते हैं सीढ़ियाँ। लेकिन वास्तव में क्या जो लोग अधर्म के रास्ते पर हैं वो अंत में बच पाएंगे? क्योंकि भारतवर्ष ही वो देश है जहाँ पर की सनातनी संस्कृति, जहाँ की भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जो अच्छों को झुका देती है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश में बहने वाली गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र किसी और देश में नहीं। हमारे यहाँ का हिमालय पर्वत, हमारे देश के ऋषि मुनि, तभी तो बार बार भगवान विष्णु लेते हैं अवतार हमारे ही देश की मिट्टी पर। क्योंकि हमारा देश वो साधु संतों का देश है जो केवल धर्म की भाषा ही बोलता है और धर्म की राह पर ही चलना चाहता है और चलना जानता भी है। क्योंकि हमेशा ही धर्म की जीत होती है और अधर्म की हार। लेकिन धर्म युद्ध में जब अधर्म चरम पर होता है तब खून खराबा, मार काट, विषैले बोल, ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। जो आज के समय में हमारे देश के कथावाचक, धर्मगुरु, जितने भी साधु संत हैं, अखाड़े के लोग हैं, उन सभी को ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। लेकिन आज के समय में हर किसी ने कमर कस ली है। इवन नागा साधुओं ने भी अब कमर कस ली है सनातन की जीत के लिए। क्योंकि ऐसे कट्टरपंथी जिन्हें सनातन की कोई समझ नहीं और जो सनातन के खिलाफ जाकर सनातन के लिए विषैले बोल बोलते हैं। आज हालात देखिए, जगह जगह भगवान की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। हमारे पड़ोसी देश जहां पर कभी मंदिर बनाए गए थे उन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जितना ज़्यादा अधर्म के रास्ते पर वो चलेंगे उतना ही बड़ा नुकसान वो अपना खुद का करेंगे। लेकिन इंसान जब नहीं समझ पाता है तभी भगवान उसे अपने स्टाइल में समझाते हैं और तब प्राकृतिक आपदाएं और हो जाता है वो भयंकर युद्ध जिसमें सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। इस बार आप देख रहे हैं कि मौसम किस प्रकार बदल रहा है। बर्फ़ गिरने के समय बर्फ़ नहीं गिरती है, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। ये जो प्राकृतिक बदलाव है वो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने अंदर बदलाव इंसान लाना नहीं चाह रहा है। इवन बर्ड्स, एनिमल्स, वो लोग भी बदल जा रहे हैं। लेकिन इंसान है वो एक ऐसा प्राणी जो कभी बदलाव की ओर नहीं देखता है। और जो लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं, जो लोग सनातन को अपना रहे हैं, जो लोग घर वापसी करे हैं, क्योंकि वो लोग चले गए थे धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों में, अब लौट रहे हैं। सनातन की परिभाषा, सनातन की गरिमा उन्हें समझ में आ गई है तो अब वो लौट रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब जब धर्म युद्ध होता है वो भीषण होता है और उसमें मार काट तो मचती ही है, जो इस समय हो रही है। हर तरफ हालात देखिए, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। एक केओटिक सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में, हर तरफ युद्ध, गुबार, धुएं का गुबार, धधकती हुई आग, लाशों का ढेर। ईरान ने कुछ घंटों में ही, यानी 48 घंटों में ही, ये वहीं के ईरान इंटरनेशनल से ये खबर छपी है, वहीं से दावा किया गया है। ईरान इंटरनेशनल की ये खबर है कि 8 और 9 तारीख वहाँ पर 2 से 2,500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लाशों की ढेर रास्तों पर पड़ी हुई है और 10,000 से ज़्यादा जेल में बंद हैं। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस इस समय तो आपको दिखलाई पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब दुर्योधन नहीं रहा, जब कौरव खत्म हो गए, जब कंस और रावण चले गए, तब इनकी क्या बिसात। इसीलिए
इन्हीं सब हालात को देखते हुए ही भगवान कल्कि ने आगमन की सोची, क्योंकि उन्हें भी पता है जब तक वो धरती पर अवतरित नहीं होंगे इसी प्रकार अधर्म का ही बोलबाला रहेगा और जो धर्म के रास्ते पर चलेगा उसे मार के खत्म किया जाएगा। तभी तो जब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की अब नहीं चलने वाला, अब कंट्रोल से बाहर जा रही है स्थितियाँ, तब उठा लेते हैं वो सुदर्शन चक्र। और इसी के लिए हमारे देश ने भी कर ली है अब बहुत तैयारी। पिनाक, वो मिसाइल जिसका नाम रखा गया है भगवान शिव के धनुष के ऊपर। तो ये समय जो है, ये समय बेहद बेहद संवेदनशील चल रहा है। लेकिन भारतवर्ष को चूंकि बनना है विश्व गुरु, तो उसके पहले कठोर परीक्षा देनी ही पड़ती है। भक्त प्रहलाद को कब बचाया भगवान विष्णु ने? नरसिंह अवतार लेकर, जब उसकी परीक्षा भक्ति की हो गई पूर्ण, ले ली गई उसकी परीक्षा कि भाई ये एक सच्चा भक्त है, आग लगा दी गई, उसके अंदर बिठा लिया गया कि क्या वो टस से मस हो रहा है? नहीं। तो भारतवर्ष की इस समय अग्नि परीक्षा चल रही है, हर कदम पर एक परीक्षा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया 50%, बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा। फिर भी भारत अडिग है क्योंकि उसके पास है शक्ति, दैवीय शक्ति, इसलिए भारतवर्ष हिला नहीं। इसके पश्चात ईरान से धमकी है कि अगर ईरान से तेल खरीदा तो 50% मोर टैरिफ, और अगर बात नहीं सुना रशिया से और ईरान से तेल खरीदना तो 500% टैरिफ। क्योंकि हमारा देश सुन नहीं रहा है, झुकेगा नहीं, हमारे देश को झुकना ही नहीं है, क्योंकि हमारा देश बनेगा विश्व गुरु। लेकिन उसकी आंखें खोली जा रही हैं कि देखो, जिसे तुम अपना दोस्त कहते हैं वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, ना अमेरिका ना चाइना, सब अपने लिए लड़ रहे हैं। तो तुम क्यों सभी के लिए लड़ रहे हो? तुम भी पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि बड़ा युद्ध होने वाला है और भारतवर्ष को जाना है, उसमें शामिल होना है और विजय श्री का तिलक भी लगाना है। तो इन सब के लिए भारतवर्ष को तैयारी करनी पड़ेगी, जो बहुत धड़ल्ले के साथ हो रही है। हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। 15 जैन आर्मी डे, भैरव बटालियन जयपुर की सड़कों पर परेड करते हुए नजर आए। रोबो डॉग म्यूल जिसका नाम, वो भी परेड में शामिल हुआ। यानी हमारा देश बहुत चालाकी के साथ स्मार्टली दुश्मनों को दे रहा है संदेश कि आंख दिखलाने की यदि कोशिश भी की तो हमारा देश पहले वाला देश नहीं है और हमारे देश का नुकसान ज़्यादा ना हो, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को सोच समझकर स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन बार बार हमारे देश के आर्मी चीफ, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार की एक गलती पड़ सकती है भारी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार का युद्ध 4 दिन या 4 साल जितना भी हो, लेकिन पाकिस्तान का खात्मा तय है, टुकड़ों में बंटना उसका तय है। तो हमारा देश चुपचाप नहीं बैठा है। लोगों को लगता है कि हमारा देश चुपचाप बैठा हुआ है। तैयारी हमारे देश की भीषण चल रही है और बार बार यदि आर्मी चीफ ये बयान देते, हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि ये बयान देते हैं, हमारे देश के रक्षा मंत्री यदि ये कहते हैं, तो उनका कथन कहीं ना कहीं सत्य में लिपटा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस धोखे में नहीं रहना कि हम डर जाएंगे पाकिस्तान की धमकियों से। तो इस बार हमारा देश बिल्कुल है तैयार, लेकिन जैसा मैंने कहा, हर कदम एक नई परीक्षा, और उसी परीक्षा के पश्चात जब भारतवर्ष को तराश लिया जाएगा, विश्व गुरु बनने की राह पर जब वो खड़ा हो जाएगा कि अब बिल्कुल पूरी तरह से तराश लिया गया है, अब वो बन सकता है, अब वो पूरे कंट्री में नंबर 1 पोजीशन पे आ सकता है, तभी विश्व गुरु उसे बना दिया जाएगा। क्योंकि भारत देश की संस्कृति वो संस्कृति है सनातन को मानने वाली, जो पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांध सकती है। बाकी बातें कभी और। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।